अरे हमरे ऊपर चढ़ाओगे का? अरे साला मंगूरवा का है, हमेशा ही देर करता है और बाबूजी हमेशा उको ही भेजते हैं। पता नहीं रास्ते में कौन सी बाधा आ जाती है, हमेशा देर करता है। अरे इतनी देर काहे लगा दी? मंगलवार को आते का? अरे कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कौन से काम में डूबे थे? जय के बाबूजी को बोल देना हमको पैसा मिल गया। तुमको तुम्हारा पैसा चाहिए था ना? बोला था ना तुमको कि शाम तक दे देंगे। 10 ठो नोट के लिए दरवाजे पे आके भौंकने की क्या जरूरत थी? तुमको तुम्हारा पैसा मिल गया, अब अपनी शकल हमरे दरवाजे पे ना वापस मत दिखाना। तीवर जी, क्या है? 1 मिनट ऊपर आइए। अरे वहां क्यों खड़े हैं? 1 मिनट ऊपर तो आइए। जल्दी। मेरी क्या जरूरत पड़ेगी? क्या बात है? कल के बारे में क्या सोचा है आपने? मतलब वो कौन सा कल? ये 12 बजे बाद वाला भविष्य की बात कर रही हो? निका साफ साफ बोलो। मतलब कल कुछ नहीं करेंगे आप? अरे करेंगे, काहे नहीं, बिल्कुल करेंगे। पता तो चले करना क्या है यार। क्या मतलब, क्या बात कर रहे हो? वाह रे देवर जी, वैसे तो आप अपनी लैला की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हाँ, प्यार के दावे करते हैं, और आपको ये तक नहीं पता कि कल आपकी लैला का जन्मदिन है। प्रतिज्ञा का जन्मदिन कल 12 बजे बाद? अरे यार मतलब यार तुम हो तो मस्त हो यार, हैं? हम बेमतलब तुम पे ऐसे नाराज होते रहते। तुम तो ध्यान रखती हो प्रतिज्ञा का। ऐसे यकीन नहीं हो रहा, मतलब प्रतिज्ञा का बर्थडे है। प्रतिज्ञा का बर्थडे है। और लेकिन यार मतलब हमका तो कभी बताया नहीं जन्मदिन बारे में। क्या बात है? लेकिन चलो तुम बताई दी तो ये बहुत अच्छा काम कर दी तुम। हमारी तरफ से वो है, थैंक यू है तुम्हारे। अरे आपकी लैला को हम अच्छे से जानते हैं, वो कभी अपने बारे में किसी को बताती नहीं है। उसकी पसंद नापसंद नहीं वो तो हम समझ गए। वो कहा है ना कि हम अपने जन्मदिन बारे में नहीं बताए थे। हमारा जो जन्मदिन था उनका बताया होगा, तो वो भी ये नहीं बताई, हम सब समझ गए वो तो। लेकिन ये बहुत अच्छा हो गया कि बिना उनके बताया हमका पता चल गया। अब देखो तुम क्या मतलब धमाल करते हैं। अब अच्छा, अब आप थैंक यू छोड़िए, ये बताइए कि आप उन्हें तोहफे में क्या देंगे? मतलब कुछ सोचा है कि? भाई तो तोहफे में मतलब जैसे बनारसी साड़ी है और बहुत अच्छा सा मतलब गहना जेवर, क्या कहते हो? नहीं, ये सब उनकी पसंद नहीं है। तो फिर क्या पसंद है? क्या पसंद करती हो? अब देखिए, वो कभी हमारी बहन थी, हम उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बचपन में ना जब पापा हम लोगों के लिए खिलौने लाते थे तो वो हमेशा पापा से कहती थी कि हमारे लिए तो बस गाड़ी ही लाइएगा। और फिर जब हम बड़े हुए, जब हम घूमने जाते थे तो गाड़ियां देखकर वो कहती थी कि देखना, एक दिन हम भी अपने लिए एक कार खरीदेंगे। इसीलिए अगर आपको सच में उन्हें कुछ गिफ्ट करना है ना, तो आप उन्हें एक ब्रांड न्यू गाड़ी गिफ्ट कीजिए। फिर देखिए कैसे वो आपके प्यार में और भी पागल हो जाएंगी। मतलब यार, मतलब ये बढ़िया जानकारी देने के लिए मतलब का मतलब बड़ा गलत है। हमारी तरफ दिल से बोल रहे हैं, बहुत बड़ा थैंक यू। तुमका वो अच्छा प्रेजेंट देंगे हम बता रहे हैं। बहुत कमाल कर दी यार तुम आज। तुम अब देखना तुम क्या करते हैं, हम करते हैं ऐसी मतलब चमचमाते।
आए रहे नीचे नीचे आए रहे अभी बस वही। तोपे वाली जो बात है ना, है 2 मिनट, वो मतलब कोनो को बताना मत। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वो सरप्राइज है, समझो, समझ गया? वो आप बेफिक्र रहिए, आपके सरप्राइज के बारे में हम किसी को क्यों बताएंगे? हाँ बस ये आ गए बस हम नीचे आए। अरे ले आए, चलो अंदर आ जाओ। क्या हुआ, कुछ कह रही थी आरुषि? नहीं वो का ऐसे, अरे सारी साहिबा अभी छोटी है, अब दिल से थोड़ी लगा लेंगे कि बात थोड़ा ऐसे ज्ञान दे रहे थे, समझा रहे थे। तुम का छोड़ो ना, तुम आओ अंदर आओ। अरे आओ, हर बात क्या बतानी यार, आप आओ ना अंदर, आओ चलो। ये गाड़ी तो आपको बहुत महंगी पड़ेगी देवर जी। इतनी देर हो गई है, अभी तक कोमल का पता नहीं कहाँ चली गई है बिना बताए। दादी आप चिंता मत करिए, कोमल आती ही होगी। कोमल, कहाँ गई थी तुम, और वो भी बिना बताए? हम सब यहाँ कितने परेशान हो रहे थे, जानती हो तुम? सासू में तुम फालतू में हमरे लिए परेशान हो रही। हम कोनो बच्चे नहीं है जो हमरे लिए परेशान हुआ जा रहा है। और वैसे भी हम तुम लोगों की परेशानी सुलझाने गए थे। क्या मतलब? अरे वो जो दुकानदार आया था ना सवेरे सवेरे, जो नौटंकी करके गया, हम उनका हिसाब किताब पूरा करके आए, पूरा का पूरा पैसा मार के आए उनके मुंह पे। पैसा दे के आई मतलब? तुम्हारे पास उसे देने के लिए पैसे आए कहाँ से? सब रहने दो ना, तुम आम खाओ ना, गुठलियां काहे गिन रहे हो? कोमल, तुम साफ साफ क्यों नहीं बताती हो, कहाँ से आए थे पैसे तुम्हारे पास? अरे दादी, हमको ना डाका थोड़ी ना मारे, तो बाबूजी से मंगवाए पैसे। बाबूजी से? तुम पैसे अपने बाबूजी से लेकर आई? अरे कभी सोचा है उन्हें पता चलेगा उस पर क्या बीतेगी? किसने कहा था तुम्हें वहां जाने के लिए और पैसे मांगने के लिए? अब हमें ये भी दिन देखने पड़ेंगे कि अपने राशन पानी के लिए हमें तुम्हारे बाबूजी के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। तो क्या करें, भूखे मरे का? घर में को दाना नहीं है खाने के लिए, बर्तन लेके बुखड़ों के लाइन में लग जाए। देखो कोमल, अच्छी पत्नी वही होती है जो सुख दुख में अपने पति का साथ दे, ये नहीं कि गली गली में उसकी इज्जत नीलाम करती फिरे। वाह दादी, अब भईती गंगा में तुम भी हाथ धो ले, अब तुमको भी ऐसा लगे? अरे हम अपने पति का ना सुख दुख में साथ दिए, और कौन सा सुख दुख है जिसमें हम साथ दे और तुमको विश्वास हो जाए? अरे ये घर में राशन नहीं है खाने के लिए, हमारा पति चल नहीं सकता। हम अपनी मन मर्जी का तो कुछ करते नहीं, कुछ खाते नहीं है, कुछ पहनते नहीं है, कहीं बाहर घूमने नहीं जाते। हम इतना त्याग दिए, बलिदान दिए, तब वो तुमको लगता है कि हम अपने पति का सुख दुख में साथ नहीं देते? बताओ। रुको कोमल, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं कोमल, हम आगे ही बहुत परेशान हैं, हमें और परेशान मत करो। तुम जो कर सकते हो तुमने सब कर दिया है, पर अब थोड़ी सी समझने की कोशिश करो। क्या बात है? तुमको लगता है कि हम तुम्हारी इज्जत उछाले हैं, और जो
दुकानदार आया था आज सुबह हमारी चौखट पे और हम सबकी बेइज्जती करके गया, वो तुमको ठीक लगा? लेकिन अगर हम अपने बाबूजी से जरा से पैसे मांग लिए, तुमको लगता है कि हम तुम लोगों की इज्जत उछालें? अरे अगर अपनी इज्जत का इतना ही ध्यान था तो काहे नहीं वो दुकानदार का कर्जा चुकाए देते? हम इतना अच्छा काम किए, हमारी तारीफ करनी चाहिए तुम लोगों को, तुम हमको ही डांट रहे हो यार। कोमल, मम्मी ठीक कह रहे, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें कम से कम अपने बाबूजी के पास जाके पैसे नहीं मांगने चाहिए थे। अरे हम कुछ ना कुछ कर लेते। कर लेते? अरे क्या कर लेते और कैसे कर लेते? तुम तो अपने पैर पे खड़े नहीं हो सकते। कोमल, ये किस तरह बात करे तुम आदर से? पति परमेश्वर होता है और पति परमेश्वर के साथ ऐसे बात नहीं करते। तुम शायद इस बात का आगे से ध्यान रखोगे। सासू अम्मा, हम क्या गलत कहें? हम तो एकदम सही कह रहे हैं। क्या है ना कि हमको अपने घर में ना ऐसे रहने की आदत नहीं। हम अपने घर में अपनी मनमर्जी का खाते हैं, पहनते हैं और करते हैं। क्या है ना कि ऐसे भीख मंगों की जिंदगी ना हमसे जी नहीं जाती। अरे नैना जी, ये दरवाजे के पास गमला किसने? आइए बैठिए। क्या बात है बेटा? कुछ बात हुई क्या? जी जी, कोई बात नहीं पापा, सब ठीक है। कोई बात नहीं? फिर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि जरूर कोई ना कोई बात है। कोमल बेटा, तुम बताओ क्या बात है? अब हमसे काहे पूछ रहे? सासू अम्मा से ही पूछ लो, तुमको बहुत अच्छे से बताएगी। देखो कोमल, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम चुप रहो प्लीज। ससुर जी पूछ रहे थे तब हम कह रहे थे, लेकिन हमने क्या गलत कहा? हमको क्या डांट रहे हो? हमने तुमसे कहा तुम चुप रहो और जाओ, तुम जाओ अपने कमरे में जाओ। नहीं जाएंगे। क्या कर लोगे? तुमसे जितना कहा उतना करो, अपने कमरे में जाओ। हाँ, अब तो तुम हमको अंदर जाने के लिए कहोगे। बैठो या सक्सेना लोग बैठ के गुटबाजी करो। तुम जाओ अंदर। कोमल बेटा, आखिर बात क्या है? कोई हमें भी कुछ बताएगा? अरे कुछ नहीं बेटा, सास और बहू में थोड़ी सी अनबन हो गई है और कोई बात नहीं है। अब बहू, कुछ चाय पानी लाकर दो ना, देखो कितना थका हुआ सा लग रहा है। हम चाय लेके आते हैं, आप पीएंगी माँ? ठीक है, थोड़ी सी हमें भी दे दो। यार तुम्हारा बिना डीजल कब वो खत्म नहीं होता। अभी ये सब कहाँ लगी पड़ी? तुम सोती काहे नहीं हो तुम? हमें बहुत सारा काम बाकी है और हमें नींद नहीं आ। एक काम करो, तुम जाकर सो जाओ, हम बाद में सो जाएंगे। अरे नींद कैसे आएगी? ऐसे खड़े खड़े थोड़ी नींद आएगी, तुम घोड़ा थोड़ी है। अब ऐसे आराम से बिस्तर पे जाके लेटो, आँख बंद करो, बत्ती बुझा, फिर अच्छे से नींद आएगी। क्या अब हम कह रहे तो
जल्दी सो जाओ, क्या फर्क पड़ता है, जाओ चलो। तुम हर बात में इतनी जिद क्यों करते हो? अरे जिद नहीं, हम तो जबरदस्ती भी कह सकते हैं। अरे यार अब तो हमारी बात नहीं मान रही, नहीं सोगी तो फिर जबरदस्ती करनी पड़ेगी ना। तुम चलो आओ, सो ये सब छोड़ो, ये लत्ता लत्ती छोड़ो, तुम्हारा एक तो काम खत्म नहीं, हट 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 हट, चलो चलो आओ चल के। कृष्णा क्या कर रहे हो? हमें नींद नहीं आ रही। यार अरे कृष्णा, अरे क्या कर रहे हो? बहुत बेनकुर करते हैं। अरे यार कृष्णा, अरे सोए तो जाओ यार, तुम मतलब हमको कुछ बोल रहे हो, तुम बात नहीं मानती हमारी यार। कृष्णा ऐसा क्या हो गया जो तुम हमें जबरदस्ती सुला रहे हो? बिना सवाल पूछे कोनो काम नहीं कर सकती तुम? नहीं बताओ क्या मतलब, हम कह रहे हैं सो जाओ तो हमारी खातिर एक दिन जल्दी सो जाओ, क्या बात है? और सोने के लिए कह रहे ना, कोनो स्कूल थोड़ी भेज रहे तुम। चलो सो। पर हमें नींद नहीं आ रही है कृष्णा। आई जाएगी ना नींद, हम बताए ना कैसे आती नींद। तुम सो जाओ हैं? हाँ ऐसे है, अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ तुम, सो जाओ। अरे ऐसे थोड़ी नींद आएगी यार, आंखें तो बंद करो अपनी यार, यहाँ आंखें ऐसे बंद करो ना, हाँ बंद करो, हाँ ऐसे। अभी तुमका बहुत बढ़िया सी नींद आई है, सो जाओ, शाबाश। सो गई यार? हमें नींद नहीं आ रही है। तो तुम्हें हिज काय करती हो? तुमको कह रहे सो जाओ, तुम हम बता रहे ना कैसे सोना है, तुम ऐसे ऐसे करते हो तो कैसे नींद आएगी? अरे हमारी बात मानो बाबू, तुम सो जाओ ना यार। हम क्या रोज तुमको कहते हैं क्या एक दिन जल्दी सो जाओ, क्या हो जाएगा? हाँ अब बिल्कुल सो जाओ अच्छे शांति एकदम है, हम भी तुमको परेशान नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे भी नहीं हम, है पक्की बात। सोए गई? हम क्या बेवकूफ समझो तुम, है मतलब ऐसे ऐसे कौन जवाब देता है नींद में? तुम यार तुम रुको, ऐसे नहीं मान लो तुम यार। अरे तुम अब देखो बिल्कुल सो जाओ। सोए गई? देख रहे हैं हाथ धीरे धीरे चल रहा है, खाना कम पड़ गया का? ऐसा केक बनाना जानती हो ना? हाँ आता है। हाँ बस यही जानना था। अब देखो तुमको आता है तो एक बढ़िया सा एकदम मतलब तनख्वाह सा केक बना दे, और ऊपर जो लिखाना होता है तुम जानती हो फिर क्या है। हाँ देवर जी बना देंगे, और आपको जो भी लिखना है लिख भी देंगे। हाँ बस यही पूरा ध्यान रखता तुम्हारा। अरे किसके लिए केक बनवा रहा है? वो थोड़ा सब्र कर लियो, हैं? अभी तुम मेरे सवालों का जवाब देंगे तो सवेरा हो जाएगा, तुमको पता चल जाएगा ना। शांति रखो तुम, तो मत बनाए दो। ये अचानक केक किसके लिए बनवा रहा है? अचानक नहीं अम्मा जी, दरअसल कल हमारी देवरानी जी का जन्मदिन है, इसीलिए केक की जरूरत पड़ी है। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, जन्मदिन। अच्छा ये तो बताओ नहीं कि दुल्हन कि तुम अपनी बहन का तोहफे में क्या दे रही हो? हाँ, हम क्या तोहफा देंगे, तोहफा तो उनके पति दे रहे हैं उन्हें। अब जानती है क्या तोहफा दे रहे हैं? एक नई चमचमाती कार। कार? क्या कर रही है? कार दे रहे हैं? कार खरीदने के लिए इतना पैसा कहाँ से है उसके पास? अब कार खरीदने के पैसे उनके पास कहाँ से आए, ये तो हमें नहीं पता। वाह रे जमाना, कमाना धमाना एक धेले का नहीं। महारानी विक्टोरिया को उनके जन्मदिन पे कार दिया जा रहा है। अरे जय हो महारानी जी,
हमरे बाबा को अच्छा सबक सिखा रही हो। प्रतिज्ञा बन जाए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।